जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला था टेंडर के लिए, 19 तारीख लास्ट डेट थी। अब उसके बाद आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये टेंडर किसको मिला है और ये एग्जाम कब तक हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आज नोटिफिकेशन आया, लेवल 6 और 7 का जो नोटिफिकेशन आया, इससे बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। अगर ये आज नोटिफिकेशन ना आया होता तो बहुत कुछ डाउट में रहता मामला, लेकिन इस नोटिफिकेशन के आने से सारी चीजें क्लियर हो गई, सामने सब कुछ आ चुका है क्या कैसे होगा। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे उन्होंने जारी किया था, कैलेंडर जारी किया था। देखो, पहली बार ऐसा हुआ रेलवे इतिहास में, ठीक है ना। अभी सुधर रहा है, रेलवे भर्ती बोर्ड जो सुधर रहा है। तो और अब मैं बताऊंगा एग्जाम की भी कब तक ये करा देगा। देखो, इन्होंने एएलपी के लिए बताया था नोटिफिकेशन के लिए, टेक्नीशियन के लिए फिर बताया, फिर इन्होंने देखो कि नोटिफिकेशन जुलाई और सितंबर के बीच में बताया था। 2, 3 और 4, 5, 6 यानी 2 से लेकर 6 तक, लेवल 6 तक के नोटिफिकेशन बताए। तो उन्होंने कहा तो जुलाई से सितंबर तक के बीच में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज एक नोटिफिकेशन आया लेवल 6 और 7 के लिए, ठीक है ना। देख रहे होगे 7900 समथिंग कुछ वैकेंसी उसमें है। तो लेवल 6 के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हो गई है, ठीक है। लेवल 7 यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो, जुलाई खत्म हो रहा है, लेकिन जुलाई में आ गया है। उन्होंने एक अपना वादा पूरा कर दिया कि हाँ, ये हमने जो कहा था जो कर भी दिया। जुलाई में तो हमने एक नोटिफिकेशन ला दिया है। अब थोड़ी देर बाद लेवल 5, 4 का भी आ जाएगा, 2, 3 का भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें वो तो अपने धीमे धीमे चीजों को कर रहा है। इसी तरीके से उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था, देखो यहाँ पे एएलपी के लिए, कि सीबीटी 1 का जो एग्जाम है वो उन्होंने टेंटेटिव डेट जो बताई थी जून और अगस्त के बीच में होगी, ठीक है। तो जून भी निकल गया और जुलाई भी निकलने वाला है, ठीक है ना। जून और जुलाई दोनों निकलने वाले हैं। अब बात आती है जो 19 तारीख तक लास्ट डेट थी टेंडर की, तो उसका क्या हुआ। 19 तारीख लास्ट डेट जो थी टेंडर के लिए, उसका क्या हुआ। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो टेंडर था तो वो अभी कोई इसकी अपडेट नहीं आई है कि टेंडर किसको मिला, क्या हुआ। वैसे जो 99% चांस वो टीसीएस को मिला होगा, टीसीएस को टेंडर मिला होगा। तो देखो, एक चीज मैं बता देता हूं, टीसीएस को अगर टेंडर मिलता है तो एग्जाम होने में कोई ज्यादा लेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण है, टीसीएस के खुद के सेंटर है। कोई ऐसा नहीं है किसी कंपनी ने टेंडर ले लिया फिर वो सब सेंटर, ऑनलाइन सेंटर से बात कर रहा है, पता कर रहा है कब एग्जाम होगा क्या होगा, फिर वहां से क्लियर आ रहा है, सारी क्लियरेंस हो रही है चीजें। बहुत कुछ झंझट हो जाता है उसमें, 1.5-2 महीना आराम से लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन टीसीएस के पास पूरा खुद का सब कुछ है सेटअप, तो उसे कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। लेकिन समय किसमें लगेगा, जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे। अब देखिए, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है तो क्वेश्चन लगभग 40-50 क्वेश्चन पेपर बनेंगे। उसे बनाने के लिए क्या होता है, पहले क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, फिर उनका एवोल्यूशन होता है, काफी चीजें होती, करेक्शन होता है, फिर उनको लगाया जाता है, कब क्या कैसे, बहुत सी चीजें होती हैं। तो उसमें भी महीना भर लग जाता है, ठीक है। देखो, और उनके पास क्वेश्चंस के सेट, क्वेश्चन जो होते हैं सेट होते हैं, उनके पास रखे होते हैं, हजारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन के वो रहता है, उसी से वो करते, जम्बल्ड करते, लेकिन तब भी बहुत कुछ समय लगता है, ठीक है। अब देखो, एक चीज को समझो यहाँ पे, तो क्या उम्मीद करी जाए अगर टीसीएस को अगर मिला है, जैसे टेंडर अगर मिल गया है, तो क्या उम्मीद करी जाए, कब तक एग्जाम हो जाएगा, बात ये आती है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो, अगर टीसीएस को अगर मिल गया है सेंटर, मतलब सॉरी टेंडर, टीसीएस को सेंटर मिल गया है, तो मैं आपको बता देता हूं 10 सितंबर के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। देखो, 10 सितंबर से तो पहले मुश्किल है एग्जाम होना, 10 सितंबर से हमें मुश्किल लगता है। तो उन्होंने अगस्त कहा था, ठीक है ना, अगस्त, लेकिन थोड़ा आगे पीछे 2-4 दिन हो जाएगा, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। टेंटेटिव इसलिए उसमें लिखा भी बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा था, टेंटेटिव डाला है इसीलिए उन्होंने, ठीक है ना। तो अगस्त हो जाएगा, क्योंकि देखो अब ये देखो थोड़ा सा लेट हो गया, जो लेवल था 6 और 7 का था, थोड़ा लेट आया नोटिफिकेशन। अब इसी में प्रक्रिया लगेगी, सारी चीजें, फॉर्म वॉर्म भरना, सारा सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर टीसीएस ने, हम मान के चलते, अगर नहीं लिया सेंटर, नहीं मिला इसको तो टेंडर, ठीक है, तो ये सितंबर भी निकल जाएगा, अक्टूबर भी निकल जाएगा। और देखो, अगर अक्टूबर निकल गया, फिर नवंबर दिसंबर भी आराम से निकल जाएंगे। क्यों, अक्टूबर में संभावित एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, ठीक है ना, उस वक्त वो सेंटर भरे रहेंगे, ठीक है। और भी एग्जाम लगे हुए हैं उस वक्त, तो वो सेंटर भरे रहेंगे, फिर मुश्किल होगा सेंटर लेना भी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बन रही है संभावित। वैसे हम आपको बता दें 10 सितंबर का आपके पास समय है। देखो, एक चीज और समझो, लेट हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, समझो यहाँ पे बात को। आपका अगर 55 से 60 के बीच में स्कोर हो रहा है तब तो ठीक है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ठीक है। अगर आपका इससे कम स्कोर हो रहा है 55 से, तो आपके लिए समय की जरूरत है, आपको और तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है ना। और सही से पढ़िए, तब आप इसमें कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाएंगे सीबीटी 1। लेकिन सीबीटी जो 2 होगा, तो उसके बाद सिर्फ आपको 1 महीने मिलेगा, ये ध्यान रखना, 1 से 2 महीना, ज्यादा ज्यादा 2 महीना। सीबीटी 2 जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये एक चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई अपडेट के साथ, यानी 10 जो बात निकल के आई है, 10 सितंबर में आपका एग्जाम होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है, ठीक है।
और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको समय समय पे लेके आता रहूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम मेटेक्सा नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, मेटेक्सा के नाम से, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, जो भी होगा कैसे तैयारी करना क्या करना मैं भी आपको बताता रहूंगा। और इसके लिए मैं आपको जो एएलपी में जो जुड़े हुए हैं और जिनको मैंने बताया, खुद ऑफलाइन पढ़ाया था, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे मैं मिलवाऊंगा भी और मैं आपको वो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आगे चल के। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप वो स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी जरूर बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।